सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं एडवोकेट दीपक कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या साइबर फ्रॉड जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है उनसे कैसे आप सेफ रह सकते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया, स्पेशली इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण, है ना, जो आपके अकाउंट में आई थी किसी सस्पिशियस अकाउंट के थ्रू या साइबर सेल्स की इन्फॉर्मेशन जो बैंक को गई थी उसके बेस पर, तो आप कैसे उसको अनफ्रीज करा सकते हैं और किस तरीके से आप उससे रेमेडीज ले सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी अकाउंट फ्रीज होने की सिचुएशन है। उसके 2 से 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो लोग ऑनलाइन सट्टा गेमिंग इन सब में शॉर्टकट से मेथड्स के थ्रू पैसा कमाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड के शिकार हो रही है। सेकेंडली, अगर आप क्रिप्टो करेंसी या इस तरीके के जो शेयर मार्केट में 30% रिटर्न वाली जो ऐप के थ्रू जा रहे हैं तो उसके कारण भी हो रही है। होता क्या है, बेसिकली ये लोग आपको 1-2 ट्रांजेक्शन में दे देते हैं प्रॉफिट, जो बहुत ही मिनिमम ट्रांजेक्शन आपसे स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करते हैं 10,000 5,000 है, मैक्सिमम 25,000, जिसमें एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए बिलीव गेन करने का सिस्टम होता है। जब आपके साथ ये हो जाता है तो वो एक हैवी अमाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, उस केस में आपके साथ वो फ्रॉड हो जाती है। अब चैलेंजिंग क्या है कि ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, इसमें मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अगर अकाउंट फ्रीज हुआ तो कैसे कराएंगे। देखिए, सिस्टम को समझना पड़ेगा। अकाउंट फ्रीज वैसे ही नहीं कर देता कोई भी बैंक के। आप अगर वहां पर अकाउंट होल्डर है तो ऑब्वियसली कि बैंक को भी आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट वहां पे हो ही रहा है। बैंक के आप एक तरीके से कस्टमर है तो कोई भी अपना कस्टमर को लॉस नहीं करना चाहेगा। मगर होता क्या कि कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसी हैं, हर एक प्रोसेस को बनाने के लिए लो डिसाइडेड है, टर्म कंडीशन है, उसके रूल्स रेगुलेशन है। किसी वजह से वो ब्रीच होते हैं या वो ब्रेक होते हैं तो उस कंडीशन में फिर ये एक्शन लिए जाते हैं। अब ज्यादातर जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार मान लीजिए कोई एक्स नंबर था, जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझना, यही मेथड के थ्रू आपका पूरा पैसा वापस आने के चांसेस है। मान लीजिए ए है और एक बी है। अब ए बंदे ने क्या किया, ए बंदे का अकाउंट जो है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, अभी हम रीजन नहीं बता रहे, रीजन अभी डिस्कस करेंगे, इसको या तो होल्ड कर दिया या फ्रीज कर दिया। ठीक, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, यानी कि आपका जो सस्पिशियस अमाउंट था वो तो होल्ड किया ही क्या, उसके साथ साथ जो आपका अमाउंट ऑलरेडी उसमें खाते में था, उस अकाउंट में था, वो भी होल्ड कर दिया। यानी कि आप कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते, ना पैसा निकाल सकते एटीएम के थ्रू, ना ऑनलाइन, ना कुछ, होल्ड कर दिया, आपका फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब इस भाई साहब को कब पता चला, ये किसी दिन एटीएम गया या इसने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी थी या यूपीआई यूज करनी थी। अब ये ट्राई कर रहा है कुछ खा लिया पी लिया, कुछ शॉपिंग के लिए, वो अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा। इसको पता चलता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, बैंक विजिट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर रीजन से कस्टमर केयर पर कर रहा है कि मेरा ये अकाउंट काम नहीं कर रहा। तब इनको बैंक ने बताया आपका अकाउंट फ्रीज है, XYZ फैक्टर वो ज्यादातर डिस्कस नहीं करते, आपको बुला लेते हैं। तो अब ये बंदा घबरा गया, इसने क्या करा, दौड़ के बैंक गया कि ऐसा क्या हुआ। अब ये बंदा जाता है बैंक। अब इस बंदे के पास जब बैंक में गए, बैंक वालों ने इनको दिखाया कि देखो हमारे पास इस X नंबर ऑफ साइबर सेल से कंप्लेन आई है या मेल आई है या हमारे पास ऑर्डर आया है, आदेश आया है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज कर दो। कई बार केसेस में साइबर सेल जो होती है या उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है या प्रॉपर तरीके से वो भेजी जाती है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं करते, वो ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि इस नंबर के अकाउंट को आप फ्रीज कर दो क्योंकि ये अकाउंट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बेस पर डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो वो पूरा फ्रीज कर देते हैं। या इनको सिर्फ एक सिंपल ऑर्डर आता है फ्रीज कर दो। तो बैंक वाले आपको 2 चीज बता सकते हैं कि भाई हमें तो इस पर्टिकुलर साइबर सेल से आई थी और हमने इसको फ्रीज कर दिया, हमें पास ऑर्डर आया था। दूसरा, वो पूरा बता देंगे कि ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी डिस्प्यूटेड है जिसके कारण ये होल्ड है और बाकी के कारण फ्रीज करा तो आप अपना बाकी का पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। अब चैलेंजेस यहाँ आता है कि इस बंदे को पता ही नहीं कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये बोलेगा सर मैं तो कुछ जानते नहीं, सिंपल सा बंदा हूँ, अपना कमा खा रहा था, आपने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, मैं कैसे करूं। अब ये बैंक वाले बोलेगा भाई हमारे पास नहीं है, यहाँ पे एक आईओ का आपको एक नंबर दे देंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करो या फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, तब बैंक आपकी हेल्प कर सकता है। या तो आपको एनओसी मिल जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम साइबर सेल, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आपको कुछ टर्म्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग को आइडेंटिफाई या इन्वेस्टिगेट करके अगर दे देते हैं तो ये आपको बैंक में देके पॉसिबिलिटी है कि करा ले। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द कोर्ट, वहां से कोर्ट ऑर्डर लेने पड़ेंगे। और कोर्ट ऑर्डर लेने का जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है। आज की डेट में अगर आप कोई केस के लिए कोर्ट ऑर्डर के लिए लगाते हैं तो 15-20 से 2 मंथ की वेटिंग है आपके केस की वेटिंग के लिए। 2 मंथ बाद तो आपका केस लगेगा,
1 महीने बाद लगेगा, फिर उस पर चर्चा होगी, सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, ट्रायल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, तब जाके पता चलेगा कि ये देंगे या नहीं देंगे। वो भी एक पे पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जज साहब बुलाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। शॉर्टकट में समझिए कि कोर्ट से ऑर्डर लाने वाला प्रोसेस लेंथी है प्लस एक्सपेंसिव है, आपको वकील के पैसे, बहुत सारे खर्चे और भी बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस है, वो भी यहाँ पे बेयर करने पड़ते हैं। तो अब इस बंदे का तो कोई काम था नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज कर दिया। अब इसको या तो बैंक के खर्चे बढ़ गए या ये फालतू की झंझट बढ़ गई। अब बाद में जब पता चला या जब यहाँ से बैंक को एक रिपोर्ट गई थी या ऑर्डर गया था, उसे देखने पे पता चला कि इसके अकाउंट में यानी कि ए के अकाउंट में जो है किसी बी बंदे ने एक ट्रांजैक्शन भेजी थी, मान लीजिए 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन भेजी थी या 5,000 की, 2,000 की, 500 की, 1 रुपए पे भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस तो सस्पिशियस है। मान लीजिए 10,000 की ट्रांजैक्शन बी वाले बंदे ने ए को करी थी। अब बी वाले के बंदे का जो ट्रांजैक्शन की इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण ये होल्ड कर दिया। अब बी वाले बंदे के अकाउंट में जो पैसा आता था वो फालतू का या इधर से क्रिप्टो करेंसी का या ऑनलाइन ऑफ है, गेमिंग है, सट्टा है, यहाँ से ये लोग करते थे। तो मेन सस्पिशियस या इसका अकाउंट तो फ्रीज ऑलरेडी होगा। अब ये वाला अकाउंट इसलिए होल्ड हुआ क्योंकि जो साइबर सेल है, जिस बंदे के ने एक केस जनरेट किया होगा, तो उस केस में क्या है, मान लो एक सी बंदा और है, इसके साथ फ्रॉड हुआ था, इसने पैसा दिया था बी को और बी ने अपना कुछ किसी पर्टिकुलर जेन्युइन रीजन के कारण ए को भी पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो ए तो बेचारा गरीबी में मारा गया। बी के केस में क्या, ये एक्चुअल में उस इन्वॉल्व था उस क्या नाम है पूरे प्रोसेस में, तो इसको तो पता था, इसने अपना पैसा निकाल रखा था या फिर यहाँ पर इसने क्या कर रखा था, अपना सेफर साइड जो भी इसको था, इसका भी होल्ड हुआ, ठीक। और जो सी बंदा था, ये जो करते थे ये करते थे सारा, तो अब होना तो बी का तो चाहिए था, तो बी के लिए अलग रेमेडीज होंगी, वो मैं बताऊंगा कैसे